हाँ, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस रावण का आज शाम को दहन होना है वो इस वक्त इंडिया न्यूज़ के न्यूज़ रूम में है और ये जानना चाहते हैं अपने दहन से पहले कि आखिर किस तरीके से इंडिया न्यूज़ चलता है। तो रावण जी की खुद की ये इच्छा थी कि इंडिया न्यूज़ के किस तरीके से चलता ऑपरेट होता है वो जानने के लिए। तो रावण साहब, ये हमारा असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट से चारों तरफ से खबरें आती है, उसके बाद खबरों को आगे बढ़ाई जाती है। आपके समय में कैसा होता था ये तो आप खुद ही बताएंगे। देखिए, हमारे समय में ये ऐसी कोई चीज नहीं होती थी। हमारे समय में संदेश वाहक होते थे, मंत्री लोग होते थे, नारद मुनि जी होते थे, वो संदेश जो है देकर आते थे। ये अजीब चीज है। क्या यंत्र है ये? क्या यंत्र? आप बताइए, आप नारद मुनि है यहाँ के इंडिया न्यूज़ के। ये कंप्यूटर है, यहाँ पे खबरें आती हैं, यहाँ से हम खबरों को आगे बढ़ाते हैं, वो उसके बाद वो खबरों को बनाते हैं, खबरें को लिखते हैं, उसके बाद खबर ऑन एयर रहती चलती है। तो अभी हमारी लंका की खबर है कोई? तो आप हिंदुस्तान में है तो लंका में क्या खबर है? नहीं है, हम हिंदुस्तान में, लेकिन दिल तो है ना लंका में। आज पूरे हिंदुस्तान में आज पूरे हिंदुस्तान में आपकी खबर है, खासतौर से लंकेश्वर, क्योंकि आज आपका दहन होना है और दहन होने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे जानना चाह रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये इंडिया न्यूज़ के पूरे न्यूज़ रूम को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया न्यूज़ के सारे चैनल यहीं से संचालित होता है। राजीव जी आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि राजीव जी काफ़ी समय से जो है रामलीला को कवर करते रहे, रामलीला के बहुत अच्छे जानकार है। जी राजीव जी, कभी आपका मन नहीं करता कि आप राम होते? नहीं, हम अगर राम होते तो इतना बड़ा नाटक कैसे होता? हम दुनिया को कैसे दिखा पाते कि रावण का मन नहीं करता कि उसके अंदर राम जैसे गुण होने चाहिए? देखिए, हमारे अंदर पहले से ही गुण विद्यमान है। बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली है हमने, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हमारे कंठस्थ है। रावण संहिता लिखी हुई है हमने, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम राम होते, ये भोलेनाथ के हाथ में है। कोई एक अच्छी सी चौपाई जो आपके रावण से रिलेटेड हो, भोले बाबा से रिलेटेड हो, जिनके आप भक्त हैं, कोई ऐसी चौपाई जो आपको याद हो, जो हमारे इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को आप सुनाना चाहते हो? एक डायलॉग है, मेरी इन तेज भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाया है, मेरे बाणों से 2 मंडल थर आया है। रावण को कभी डर नहीं लगता क्या? नहीं, मौत को हमने बांध रखा था, अपने पलंग से बांध रखा था काल को। वह माता जो जन्मदाती है हमारे महलों में चक्की चलाती थी। इंद्र जो देवताओं का राजा है हमारे महलों में छिड़काव करता था। और पवन देव जिसके पल भर न चलने से ये सृष्टि थम जाती है, वो हमारे महलों में हवा झोलता था। तो हमें किसी चीज का कोई खौफ नहीं। त्रिलोक विजेता रावण को कोई डर नहीं। आपने कहा ना, नारद हुआ करते थे संदेश पहुंचाने के लिए, संदेश देने के लिए। आज नए जमाने में सबके पास एक एक नारद मौजूद है, इस पर हमको सारे संदेश मिलते रहते हैं। आपके पास है ये? दीजिए, हमें भी दीजिए एक, हम अपना लंका लेके जाएंगे और लंका में बंटवाएंगे इस तरह के नारद मुनि। ये छोटे नारद मुनि। हाँ, ये हमें भी चाहिए एक। लंकेश्वर, ये बताइए, जब आप रामलीला में हजारों दर्शक आपको देखते हैं, वो कौन से ऐसे डायलॉग्स हैं जिसको देख के लोग बाग तालियां बजाते हैं, लोग बाग खुश हो जाते हैं और आपके डायलॉग को वो लोग याद रखने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमारे साथ कैलाश जी भी मौजूद है। ये वो कैलाश जी है जो आपके पूरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है। यही कैलाश जी है जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बनाया और इनका नाम भी कैलाश जी है। भोलेनाथ की बात करते हैं ना, ये कैलाश है जी। ये खुद कैलाश जी, आप क्या पूछना चाहेंगे लंकेश्वर जी? महाशक्ति को आपने उठा रखा है। जय लंकेश। जय शंकर की। अच्छा कैलाश जी, बताइए, जब आपने रावण जी का इस किरदार को लेकर पूरा प्रोग्राम बनाया तो किस किस तरीके की बातें आपके मन में चल रही थी, दिमाग में चल रही थी, उंगली आपकी स्क्रिप्ट लिख रही थी?
मैं लंकेश से ये जानना चाहता हूँ कि लंकेश तो प्रकांड पंडित थे और हैं, लेकिन इनको नेगेटिव अवतार के रूप में क्यों पूजा जाता है? बहुत अहम सवाल है, और वो भी कैलाश जी का, कैलाश पर्वत जी का। कुछ लोगों ने इन्हें नेगेटिव बनाया है। अब आप कहेंगे कि आप अंग्रेजी बोलने लगे। नैरो माइंडेड लोग बोलते हैं जिनको, उन लोगों ने रावण को नेगेटिव बनाया, लेकिन रावण के जैसे प्रकांड बुद्धिमान दूसरा कोई व्यक्ति है तो हमें बताइए। भगवान शिव के अनन्य भक्त रावण दूसरा कोई व्यक्ति है? हमें बताइए। जिसने भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए और मां पार्वती गणेश जी उसको उठा लिया रावण ने। अब आप एक काम कीजिए, कैलाश पर्वत वहां है, उन्हें उठा लीजिए, और अपहरण का वो जो सीन जो माता सीता को ले जाने का था, आप कैलाश जी को ले जा सकते हैं। आपका न्यूज रूम हिला देंगे हम एक ही हाथ से। अंजलि बताइए आप। देखिए, रावण की बात हो रही है और रावण का अंत किया था राम ने। आज के कलयुग में राम किसे देखते हैं? कौन किसे कह सकते हैं आज के कलयुग में राम? जो अच्छाई पे चलता है, सच्चाई पे चलता है, ईमानदारी पे चलता है, दूसरों का भला सोचता है, अपना हो ना हो दूसरे का भला होना चाहिए, वो राम है। राम तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके राम आदर्श माने जाते हैं। उदय, आपने बहुत सारे एंटरटेनमेंट में के किरदारों को अपने कैमरे में कैद किया है, खास तौर से जो ये फिल्म है अपनी इसको भी आपने कैद किया है, तो उस रावण में इस रावण में क्या फर्क आपको नजर आता है? बहुत फर्क नजर आ रहा है प्रदीप। अगर हम देखें तो इसी मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है आदि पुरुष को लेकर। फिल्म आदि पुरुष में दिखाया गया है कि भगवान हनुमान जो हैं वो उन्होंने चमड़े का अंगवस्त्र पहना हुआ है। इस पे नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने आपत्ति जताई है। अगर आप देखें रावण फिल्म में तो रावण की बड़ी दाढ़ी है, रावण ने काजल लगा रखा है, रावण का जो पुष्पक विमान है वो एक ड्रैगन है। ये सब लोग कह रहे हैं आपत्तिजनक है। रामानंद सागर की रामायण में भी ऐसा नहीं दिखाया गया था। तुलसीदास के तो रावण में तो के रामायण में तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपसे मगर राजनीति पे भी अब पूछना चाहूंगा एक दो सवाल। क्या रावण जो है आज की राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं? क्या आप फॉलो करते हैं? क्या चल रहा है? बिल्कुल करते हैं, न्यूज भी देखते हैं और नेताओं के साथ भी रहते हैं। हमारे मलकागंज से जो मनोज तिवारी जी हैं, जानते हैं हमें, उनके साथ भी हमने काम किया है। आपकी रामलीला की कमेटी कौन सी है, क्या नाम है, कैसे शुरू हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हमारी रामलीला की जो कमेटी है 50 साल पहले शुरू की गई थी। क्या नाम? नव आदर्श कला मंडल। आप राजनीति के बारे में बात कर रहे थे आप, तो जरा बताइए कि आज के दिन में राजनीति में राम किसको देखते हैं आप? आप भी जानते हैं। आप खुल के बताइए, आपका तो अभी थोड़ी देर में दहन हो जाएगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, बिगाड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम अपनी नजर में देखते हैं मोदी जी को, जो असलियत में राम का किरदार निभाने जा रहे हैं। और उनके लक्ष्मण? उनके लक्ष्मण हमारे योगी जी हैं। अच्छा, अमित शाह जी का नाम नहीं लिया, योगी जी हैं लक्ष्मण। हाँ। और रावण? अब रावण किसे कह सकते हैं? अच्छा, ये हमारे इकबाल जी है, ये भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि इकबाल जी को भी बहुत दिलचस्पी थी जब आप यहाँ पे स्टूडियो में आ रहे थे। ये जानना चाह रहे थे क्योंकि इनके सवाल है कि आपके समय तो इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन आज के समय में इतनी महंगाई हो गई और महंगाई को लेकर हमारे इकबाल जी बहुत चिंता में है। जी इकबाल जी, क्या रावण जी से जानना? महंगाई के ऊपर भी जो आज के हमारे रामचंद्र जी का किरदार निभा रहे हैं वो बात कर रहे हैं। महंगाई के रावण का ध्यान शायद नजदीक है, समय उसका हो जाएगा। मोदी जी इसका भी उपाय करने जा रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। आप देखिए, पेट्रोल के दाम कम हुए, गैस के भी हुए, पेट्रोल के भी हुए, और कई चीजों के महंगाई से लड़ने के लिए मोदी जी ने हथियार बनाए। बिल्कुल, हथियार लाने की बात कर रहे हैं अंजलि यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से महंगाई दर पर दर बढ़ती जा रही है, और ये रावण जी जो है अभी शाम को तो चले जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं आश्वासन देके जा रहे हैं इंडियन न्यूज पे। क्या ये पॉसिबल है? इंडिया न्यूज पर आश्वासन दे रहे हैं, और एक चूंकि करेक्टर आप प्ले कर रहे हैं रावण का, तो रावण के तौर पर क्या आश्वासन हमारे दर्शकों को देंगे? आप धैर्य रखिए,
महंगाई पर भी कंट्रोल होगा, भ्रष्टाचार पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। मोदी जी ने भी दोहराया है कि पहले न्यूज में कहते थे कि इतने चले गए, नोट चले गए, डॉलर चले गए दूसरे देशों में, लेकिन आज ऐसा कुछ समाचार नहीं आ रहा है जिससे भ्रष्टाचार का पता लगे। अच्छा, सरकार की बात हो रही है, राम रावण की बात हो रही है, आप कलाकार हैं, कितने साल से आप ये अभिनय कर रहे हैं और एक कलाकार के जीवन में क्या चुनौतियां होती हैं, इसके बारे में बताइए। बहुत चुनौतियां होती हैं। आज मैं जहां पर हूं, बहुत मुश्किल से कुछ तुच्छ लोग आज भी टांग खींचने में लगे हैं और मैं 12 साल से रावण का रोल कर रहा हूं हरियाणा से रोहतक में। उसके बाद अब यहाँ दिल्ली में लगभग 7-8 साल से मैं ये रोल कर रहा हूँ। हरियाणा रोहतक की बात कर रहे हैं और हरियाणा के हमारे इंडिया न्यूज के चैनल हेड राजन अग्रवाल यहाँ पर मौजूद है। राजन अग्रवाल जी को मैं एक बार आपसे रूबरू कराना चाहूंगा क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा भी हमारा नंबर 1 चैनल है, जैसे इंडिया न्यूज नंबर 1 चैनल है। राजन जी, खासतौर से इन्होंने रोहतक की बात करी और जी, तो आप खुद इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल के हेड है, आप बताइए क्योंकि ये इनका भी ताल्लुक जो है हरियाणा से ही है। देखिए, बताने वाली तो कोई बात है नहीं। कई वर्ष, आपने कहा 12 वर्ष से आप रावण की भूमिका में हैं, निभाते रहे हैं, तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो रावण प्रतीक रूप में दशहरे के दिन जलाया जाता है, क्या समाज में व्यक्ति के अंदर जो रावण के अंश हैं, जो बुराइयों का प्रतीक है, उसको कम होता हुआ देखा आपने 12 वर्षों में? बिल्कुल छोटे में दीजिएगा क्योंकि आपको पानी पिलाने एक ब्रेक पे जाने की जरूरत है। छोटे बात है। बिल्कुल देखा है। आज के जमाने में पढ़े लिखे लड़के लोग इस चीज का अनुसरण करते हैं। एक छोटे से इस वक्त ब्रेक की जरूरत है। रावण जी का गला भी सूख गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर दोबारा लौटते हैं इंडिया न्यूज रूम से।